खुदाई किया गया था जेसीबी से तो निकली थी। तालाब की खुदाई? हाँ, तालाब। उसी दौरान किनकी मूर्ति है वो नामाकरण तो अभी पूर्ण रूपेण साबित नहीं हो रहा है। कोई पंडित ब्राह्मण क्लियर नहीं कर रहे हैं। मैदान जब गए वहाँ देखने के लिए तो यह चमक उसमें है मैंने तो लोग खोजने लगे, लेकिन साक्षात माता ही है, गुंडे से उठा के वही सब दिखवा के लाए। तो बाबा भोला मंदिर में रखने के बाद क्या हुआ कि ताले 112 नंबर पेट्रोलिंग जो था तो मैंने पीछा मनी करते तो जैसी मूर्ति रखे हम लोग पेट्रोलिंग वाला पहुंचा कि नाग बुआ वहाँ खड़ी हो गए। आदमी वहाँ गया देखा तो निकल गया कि मैं ठेस लगा तो निकला कि मूर्ति है तो खोद उद के लाया, वहाँ धो धा के फिर सब ग्रामीण जुटा, सब माता के यहाँ ला के बाबा भोला तरक है। नवादा के सिसवा गांव में तालाब खुदाई के दौरान एक बेशकीमती मूर्ति निकली थी और इस मूर्ति को देखने के लिए आज भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह सिसवा गांव पहुंचे हैं और इस गांव में काफी संख्या में लोग गुंजन सिंह को देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ सिसवा गांव के कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मूर्ति के बारे में कि आखिर ये मूर्ति कब निकला और किनकी ये मूर्ति है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? सुदामा प्रसाद जी। कहाँ घर हुआ आपका? सिसवा। आपके गाँव में एक मूर्ति निकली थी? हाँ, निकली। कैसे निकली थी? खुदाई किया गया था जेसीबी से तो निकली थी। तालाब की खुदाई? हाँ, तालाब। उसी दौरान निकले? हाँ, उसी दौरान। अच्छा, वो किनकी मूर्ति है ये? किनकी मूर्ति है वो नामाकरण तो अभी पूर्ण रूपेण साबित नहीं हो रहा है। कोई पंडित ब्राह्मण क्लियर नहीं कर रहे हैं। लेकिन गांव वाले लोग क्या मानते हैं? अब माता जी ही कि नहीं, जब शेर पर सवार हैं, 4 भुजाधारी हैं, एक हाथ में कटार है, एक हाथ में बालक लिए हुए हैं, तो हम लोग तो समझ आए देवी का कोई विग्रह मान ली, कोई रूप मान रहे हैं। कुछ लोग पार्वती भी बता रहे हैं। पार्वती में ही विग्रह रूप, पार्वती का ये रूप नहीं है। पार्वती तो समझ आए देख रहे हैं, दो भुजाधारी है, 4 भुजाधारी पार्वती के रूप है। और भी पहले भी मूर्तियाँ निकलती थी क्या? यानी हमरा होश से तो नहीं देखे हैं। ऐसे शंकर भगवान भी है, अपने आप यहाँ निकले हैं। ये शंकर भगवान भी जो यहाँ है ना, जो अपने से निकले हैं, वो भी भूमि खुदाई में? नहीं, बिना खुदाई के निकले हैं। खुद निकले हैं? हाँ, खुद निकले। हर चल रहा था बैल से, तो उसी में समझ आए फाड़ से लगा, उसके बाद उसको कोड़ के देखा तो समझ आए कि शंकर भगवान है। भगवान शंकर? हाँ। तो आप लोग इसी गांव के लोग हैं? हाँ। अभी नामाकरण नहीं हुआ है? नहीं, विभाग के लोग आए हैं, एएसआई के लोग? नहीं, अभी नहीं आए हैं। नहीं, हम लोग अब सोच रहे हैं जाने के ही लिए। क्या भूमि पूजन से पहले तो नामाकरण होना जरूरी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग कोई नहीं आए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। तो ये इस गांव के लोग हैं जो बता रहे हैं कि अभी तक एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कोई भी पदाधिकारी या कर्मी इस गांव में नहीं पहुंचे हैं, जबकि आज से 1 माह पहले इस गांव में खुदाई के दौरान ये मूर्ति निकली थी। दादा हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इधर आइए दादा, क्या नाम हुआ आपका? इंद्रदेव सिंह। इंद्रदेव सिंह जी सर। ये सिसवा घर हुए? हाँ, सिसवा घर हुआ ना? हाँ हाँ। ये माता का मूर्ति आप ही के गाँव में निकला है? हाँ। कैसे निकला? जेसीबी से खना रहा था। अच्छा। पोखर सरकार का योजना था, उसी में मैंने की कुछ पता नहीं चला। जब नहीं पता चला तो मैंने की वो जाते मैदान जब गए वहाँ देखने के लिए तो यह चमक उसमें है मैंने तो लोग खोजने लगे, लेकिन साक्षात माता ही है, गुंडे से उठा के वही सब दिखवा के लाए। अच्छा, अभी यहाँ लाया गया। हाँ, मंदिर में स्थापित किया आप लोग? अभी फिलहाल रखे हैं मंदिर में? हाँ। कोई पदाधिकारी लोग आए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे? सब यहाँ आए थे, पुलिस बिल्कुल विभाग है, सब आए, दे दीजिए, हमको नहीं देंगे, हम लोग सब पूरा करेंगे। अच्छा, मूर्ति मांगने के लिए लोग आए थे? हाँ, हम नहीं दिया, क्या हो रहा है, नहीं देंगे हम, चाहे जो कुछ भी आप। अच्छा, कलेक्टर का आदेश हुआ कि गाँव को असी की घेरा योजना करके कहीं हो नहीं सकता है, हम सब एक हो गए हम लोग। तो ये इस गांव के लोग हैं और भी चाचा लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। इधर आइए चाचा, है ना? क्या नाम हुआ आपका चाचा? कृष्णकांत कुमार। आप यहीं के हैं? सिसवा गांव के ही? आप ही के गांव में मूर्ति निकले थे? कैसे मूर्ति निकले थे? निकले थे पोपलेक से खता रहा था, 1 लेयर खताया पोखर और दूसरा लेयर खताना शुरू हुआ कि उसमें सबरे खता के बाहर मटी गया और बाद जब एक साइड खताया तो ठेकेदार बोला, मगर हम लोग ध्यान नहीं दिए। ठेकेदार बोला कि एगो नीलकंठ जता मैंने अति हो रहा था, बैठ गए। तो कहा कि नहीं ये कुछ जरूर है, नीलकंठ उठ भाग नहीं रहा है पब्लिक पर से। तो हम लोग आनंद रह गए कि मट्टी के साथ निकल करके शगुन बह रहा था, तो निकल करके और ट्रैक्टर पर लोड होकर वो पंचायत बने उनके पीछे में जाके गिर गए। अच्छा, ये बिहार सरकार जमीन था, उस पर मैंने मट्टी गिर रहा था, तो बूंद पड़ा, तभी जनाया
तब आदमी जानकारी हुआ तो निकाल करके इनको लाया मंदिर में गया। रखे हैं आप? हाँ रखे। 24 तब बाबा भोला के मंदिर में रखे। तब बाबा भोला के मंदिर में रखने के बाद क्या हुए कि ताले 112 नंबर पेट्रोलिंग जो था तो मैंने पीछा हमने करते तो जैसी मूर्ति रखे हम लोग पेट्रोलिंग वाला पहुँचा कि नाग बुआ वहाँ खड़ी हो गए। नाग बुआ खड़ी हो गई, पेट्रोलिंग वाला घूर के चल गया। तो बाद फिर मूर्ति रहा, फिर पेट्रोलिंग वाला सांझ में आया, फिर कहा माता से गोड़ निकले के लिए आए हैं कि लगिए माता सबके हैं। यानी माँ अपना प्रभाव दिखा रहे थे। अब बात गाँव में ही रहेंगे। हाँ फिर अच्छा जोड़िए तमाम मट्टी गया और इसी गांव में ही रहे। जाएगा रहते तो बाहर नहीं चले जाते हैं, हम लोग का मिलवन करते तो जो गांव में जाते वही गांव के न हो जाते। मरने नंद हुआ गए हमें माता गए, नंदी भी निकले, नंदी भी निकले, नंदी भी भोला शंकर के मंदिर में थे। भोले बाबा का जो सवारी है वो भी हाँ वो भी निकले हैं। तो ये देखिए सिस्मा गांव के लोग हैं और इन लोगों की मौजूदगी में वहां पर तालाब खुदाई के दौरान मूर्ति निकली थी और अभी इसी मंदिर में मूर्ति को सुरक्षित तरीके से रखा गया है। गांव के लोग प्रतिदिन वहां पूजा पाठ करते हैं और ये सभी लोग उसी गांव के हैं। एक और भैया हमसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। आप इसी गाँव के हैं? हाँ इसी गांव के हैं। आप मूर्ति निकलते हुए देखे थे ना? हाँ मूर्ति निकल, यहाँ लघु सिंचाई से पोखर खता रहा था। जल लघु सिंचाई जल संसाधन जो होता है खता रहा था, वो मट्टी खत के सरकारी जमीन जो होता है पिन वहाँ स्टॉक कर रहा था। यहाँ के आदमी वहाँ गया, देखा तो निकल गया कि मैं ठेस लगा तो निकला कि मूर्ति है तो खोद उद के लाया, वहाँ धो धा के फिर सब ग्रामीण जुटा, सब माता के यहाँ ला के बाबा भोला तर रखे। नंदी जी इनसे पहले 4 दिन 3 दिन निकले थे, वो भी नंदी पहले निकले। हाँ इनसे 4 दिन माता से पहले। बाबा अकेले हैं? नहीं नंदी भी थे। हाँ एगो माँ पार्वती का मंदिर है कि नहीं? हाँ माँ पार्वती का पहले से भी है और नंदी बाबा भी पहले से। तो नंदी बाबा पहले निकले, उसके बाद उनको ले आके रखा, उसके बाद फिर माता रानी वहाँ वह मट्टी में दिखाई दिया तो सब ला के प्रकट हुए, ला के यहाँ धरे। उसके बाद बाबा भोला के मंदिर में रखे तो वह जो सांप है वो मैंने घूरने लगा। जब घूरने लगा तो आदमी को लगा कि भाई क्या गलती हुआ, जबकि यहाँ वीडियो साहब ही आए, मैंने नगर थाना के एएसआई के लोग नहीं आए हैं? एएसआई के लोग नहीं आए हैं। एएसआई होगा नहीं वो तो नहीं, वो तो नहीं आए। वो लोग मूर्ति जांचने नहीं आए कि भाई किनकी मूर्ति कौन? है, हाँ किनका पुराना मूर्ति नहीं, ये तो जांचने नहीं आए। लेकिन वीडियो साहब लेने के लिए कि भाई म्यूजियम में दे दीजिए, बहुत बढ़िया मूर्ति। हाँ लेकिन ग्रामीण इसका विरोध किए। लेकिन हम लोग नहीं कहे कि माता रानी के हम मंदिर बनवेंगे, मंदिर बना के पूजा अर्चना करेंगे। पूजा पाठ गाँव के लोग करते हैं? हाँ करते हैं, जबकि बाबा भोला जो यहाँ है आप रूपी मैंने निकले हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से ला के उसको प्राण प्रतिष्ठा किया गया, नहीं। ये भी बाबा भोला जब खेत था नहीं चारों बगल, मैंने खेत में जो किसान लोग हर जोत रहा था तो उसी हर जोतने के क्रम में मैंने बाबा भोला जब लग गए और जो कबाड़ने लगा तो नहीं कबड़ा। तो जब नहीं कबड़ा तब आदमी सोचा कि भाई यहाँ घेर के मंदिर मैंने निर्माण किया गया। बाबा भोला के सब पूजा अर्चना सब आते हैं करते हैं। तो ये देखिए इस गांव के लोग हैं। अभी फिलहाल मूर्ति को सुरक्षित तरीके से गांव वालों की देखरेख में इस मंदिर में रखा गया है। स्क्रीन पर आप उस मूर्ति को भी देख रहे हैं, हम स्क्रीन पर वो माँ की मूर्ति भी दिखा रहे हैं जो तालाब खुदाई के दौरान निकला था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस गांव में आज तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कोई भी कर्मी और पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं और उनके द्वारा इस मूर्ति की जांच नहीं की गई है और ना ही ये पता लगाया गया है कि आखिर ये मूर्ति कितना पुराना है और ये किन की मूर्ति है।